मंगल ग्रह की तरह चांद को लेकर भी दुनिया में तमाम रहस्यमयी बातें और किस्से मौजूद हैं। कोई कहता है इसे एलियन ने बनाया है, ये एक आर्टिफिशियल उपग्रह है, तो कोई कहता है कि चंद्रमा एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है। यही नहीं, इस बात को लेकर भी विवाद है कि 20 जुलाई 1969 में अमेरिकी स्पेस शटल अपोलो 11 चांद पर कभी उतरा ही नहीं। उस समय के लोगों ने तो ये भी कहा कि चांद पर वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग ने कभी कदम रखा ही नहीं। और 1969 में लोगों ने जो चांद की लैंडिंग फुटेज देखा, लोग तो उस पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 अब इस सभी सवालों के जवाब दुनिया को देने जा रहा है। चांद पर नई खोज के लिए भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ निकल चुका है। इस मिशन की सफलता के लिए इस बार इसरो ने हर पहलू का ध्यान रखा है। उसने चंद्रयान 2 मिशन की गलतियों से काफी सबक लिया है, जिसे वो किसी भी हाल में दोहराना नहीं चाहेगा। इसलिए पूरे एहतियात के साथ इस मिशन को प्लान किया गया है। दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 3 के वहां उतरने से उन अनसुलझे सवालों और अफवाहों का भी जवाब मिल सकेगा, जिसमें कहा जाता था कि चांद पर अमेरिकी वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस के पहुंचते समय उनके अपोलो 11 शटल के करीब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखा था, कोई अजीब सी उड़ने वाली चीज। लेकिन उस रहस्य से कभी पर्दा उठा ही नहीं। क्या ये सारी बातें सच हैं या बस कहानियों में? 3 बड़े देश अपने सभी स्पेस शटल चांद पर भेज चुके हैं, लेकिन चांद को जानने और समझने का सिलसिला अभी तक पूरा हो ही नहीं पाया है। कोई भी चांद को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के पीछे 3 बड़े मकसद हैं। पहला, लैंडर की चांद पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। दूसरा, चांद की सतह पर रोवर का चलना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चंद्रयान मिशन के तहत इसरो की कोशिश चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से की जांच करने की है, लूनर साउथ पोल। यह मिशन चंद्रमा पर पड़ने वाली रोशनी और वहां मौजूद रेडिएशन की जांच करेगा। साथ ही चंद्रमा पर आने वाले भूकंप का अध्ययन करना भी इस मिशन का मकसद है। अगर चंद्रयान 3 सफल रहा तो बेशक भारत सफलता का नया इतिहास लिखेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का बजट करीब 615 करोड़ रुपए है, परंतु काफी कम बजट में ही चंद्रयान 3 मिशन तैयार किया गया है। इसकी तुलना अगर हम चीन और अमेरिका के मून मिशन से करें तो चंद्रयान 3 काफी सस्ता है। चीन ने मून मिशन चांगई 4 को करीब 70 लाख करोड़ रुपए में पूरा किया था, तो वहीं अमेरिका ने अपने मून मिशन पर अब तक 825 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसरो ने इसे बनाने और मिशन को पूरा करने में सिर्फ 615 करोड़ का बजट रखा है, जो दूसरी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले काफी कम है। यहाँ तक कि एस राजामौली की फिल्म RRR को बनाने में भी 600 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। इस लिहाज से देखें तो इसरो ने बहुत ही सीमित बजट में देश को गौरवान्वित करने वाला ये चंद्रयान 3 बनाया है। दुनिया के तमाम बड़े देश आज वर्ल्ड पावर बनने के बाद अब स्पेस पावर की होड़ में जुट गए हैं। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर लैंड कर चुके हैं। हालांकि दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश होगा। आज तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर नहीं उतारा है। हाँ, भारत से पहले चीन ने ऐसा करने की कोशिश की थी। चीन का चांगई 4 दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर उतारा गया था। दोस्तों, बात करें सॉफ्ट लैंडिंग की दक्षिणी ध्रुव पर, तो चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी कि चंद्रमा की सतह पर शटल का सुरक्षित उतारना और उसके बाद रोवर द्वारा उन सभी जानकारी को वहां से वैज्ञानिकों को पहुंचाना। लेकिन ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है, इस जगह को कैसे चुना गया
और क्यों चुना गया? चंद्रमा पर अभी तक ज्यादातर देश इक्वेटर पर ही उतरे हैं, क्योंकि वहां चंद्रमा की सतह प्लेन होती है, समतल होती है। लेकिन इसरो ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सुरक्षित लैंडिंग एरिया ढूंढ लिया है। चंद्रमा के साउथ पोल पर 70 डिग्री लैटिट्यूड पर उतरेगा, जहां आज तक कोई भी नहीं उतरा। इससे पहले चीन 45 डिग्री लैटिट्यूड पर अपना लैंडर उतार चुका है। अगर चुनी हुई साइट पर विक्रम लैंडर नहीं लैंड कर पाया तो वो उससे 60 मीटर दूर किसी अन्य जगह पर उतरेगा। अगर हमारा विक्रम लैंडर इन दोनों जगह पर भी नहीं उतरता तो वह ऑटोनॉमस लैंडिंग करेगा। 12 डिग्री तक की ऊंचाई पर उतरने पर भी लैंडर सीधा खड़ा रहेगा। इस बार विक्रम लैंडर को काफी ज्यादा अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। एल्गोरिथम्स पर काफी ध्यान दिया गया है ताकि चंद्रयान 2 जैसी गलतियां इस बार ना हो। दोस्तों, पर आखिर इतने सारे देशों को चंद्रमा पर जाने की होड़ क्यों मची हुई है? इसकी वजह एक ये हो सकती है कि चंद्रमा दूसरे ग्रह के मुकाबले पृथ्वी से बहुत करीब है। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अगर वैज्ञानिकों को यहाँ सफलता मिलती है तो दूसरे ग्रहों पर जाना बहुत आसान हो जाएगा। नासा के मुताबिक चंद्रमा पर पहुंचने पर, वहाँ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने पर वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। हमारी पृथ्वी पहले कैसी थी और इसका जन्म कैसा हुआ, उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। पृथ्वी और चंद्रमा का सिस्टम कैसे बना, ये पूरा सौर मंडल, ये यूनिवर्स, ये गैलेक्सी कैसे बनी, कैसे विकसित हुई, इन सभी सवालों के जवाब साइंटिस्ट को मिल सकते हैं। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि चांद पर अगर सफलता मिली तो भविष्य में किसी भी योजना में बड़ी मदद मिल सकती है, जैसे वहाँ इंसानों के लिए कॉलोनी बनाना, सेंटर खोलना, यहाँ तक कि स्पेस टूरिज्म। धरती पर तो टूरिज्म होता ही है, चांद पर भी अब टूरिस्ट भेजे जा सकेंगे। चंद्रयान में मून इम्पैक्ट प्रोब डिवाइस लगा हुआ था जो 29 किलोग्राम का था, और इसी डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी। और इस खोज के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारत की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। दोस्तों, भारत से पहले भी दुनिया के कई सारे देश हैं जो चांद पर उतर चुके हैं। अमेरिका जून 1966 से जनवरी 1968 तक चांद पर 7 बार रोबोटिक मिशन भेज चुका है। इनमें से 5 सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे हैं और नासा के अपोलो मिशन के तहत फरवरी 1966 से दिसंबर 1972 के बीच नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ 24 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा गया। और रूस की बात करें तो 1959 से 1976 के बीच रूस, जिसे तब के समय में सोवियत यूनियन कहा जाता था, उसने 24 मून मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें से 15 सफल रहे हैं। सितंबर 1959 में लूना 2 चांद पर पहुंचने वाला पहला मिशन था। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर वापस भी आ चुके हैं, सैंपल लेकर वापस आ चुके हैं। और लूना 17 और लूना 21 मिशन ने चंद्रमा पर रोवर को उतारने में भी कामयाबी हासिल की है। चीन की बात करें तो चांग सीरीज में 2007 से अब तक 5 मिशन चीन भेज चुका है और सभी सफल रहे हैं। स्पेस शटल चांग E1 और चांग E2 में ऑर्बिटर भेजे गए। चांग E3 और चांग E4 में लैंडर और रोवर भी थे। 3 साल पहले ही चांग E5 चांद से मिट्टी और पत्थर भी लेकर आ चुका है। भारत के चंद्रयान 2 लॉन्च करने के कुछ वक्त पहले ही, यानी कि साल 2019 में ही, इजराइल ने भी अपना स्पेसक्राफ्ट बेरेशीट चांद पर भेजा था। हालांकि वो मिशन सफल नहीं हो सका। स्पेसक्राफ्ट लैंड करते वक्त क्रैश हो गया। ये इजराइल का पहला प्राइवेट फंड स्पेसक्राफ्ट था और इजराइल की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी ने इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। अमेरिका की एक कंपनी आर्क मिशन फाउंडेशन भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी थी और इसे इजराइल की प्राइवेट कंपनी स्पेस IL ने अमेरिकी कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस X के फैल्कन 9 रॉकेट से रवाना किया था।
वो शटल तो चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया, ऑर्बिट में तो पहुंच गया, लेकिन सतह पर नहीं उतर पाया, पहले ही क्रैश हो गया। और दोस्तों, इसी साल यानी कि मार्च 2023 में जापानी स्टार्टअप आईस्पेस इंक ने हकुतो आर मिशन एक चांद पर भेजा था, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। कंपनी ने शटल से संपर्क टूटने के 6 घंटे बाद इस बात की घोषणा की। आईस्पेस कंपनी के लिए ये घटना बहुत निराशाजनक थी, क्योंकि वो इस मिशन पर करीब 4.5 महीने से काम कर रहे थे। लेकिन भारत का जो ये चंद्रयान 3 मिशन है, इसमें खास क्या है, ये दूसरे मिशन से कैसे खास है? चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। 640 टन का लॉन्च व्हीकल LVM-3 रॉकेट के जरिए इसे भेजा जा रहा है और चांद तक पहुंचने में क्रायोजेनिक इंजन इसे ताकत देगा। ये काफी पेचीदा तकनीक है, लेकिन इसरो ने इसमें महारत हासिल की है। चांद पर लैंडर के उतरने के बाद इससे रोवर बाहर आएगा और इस मिशन की लाइफ एक लूनर डे होगी, मतलब एक चांद दिवस। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। और चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के साथ लैंडर और रोवर जुड़े हुए हैं। जब मॉड्यूल चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर होगा, तब लैंडर इससे अलग हो जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। लेकिन ये सब होने से पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के कई चक्कर काट चुका होगा। दोस्तों, चंद्रमा की ओर भेजने से पहले चंद्रयान 3 को धरती के चारों तरफ कम से कम 5 चक्कर लगाने होंगे। हर चक्कर पहले वाले चक्कर से ज्यादा बड़ा होगा। ऐसा इंजन को ऑन करके किया जाएगा। चंद्रयान 3 में TLI ट्रांस लूनर इंटर्शन कमांड दिए जाएंगे और फिर चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट यानी कि लंबे हाईवे की यात्रा करेगा। इस बार भारत का चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव में मैंजिनस यू क्रेटर के पास उतरेगा, जहां अभी तक किसी भी देश का शटल नहीं उतरा है। वहां ज्यादातर क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी का कुंड है। धूप वहां कभी पहुंचती नहीं है, हमेशा अंधेरा रहता है। वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ये एक चुनौती रही है, क्योंकि पृथ्वी से दक्षिणी छोर दिखाई नहीं देता है। क्रेटर के कारण वहां पानी की संभावना जताई जा रही है। इसरो के पूर्व चेयरमैन S सोमनाथ का कहना है कि चांद पर रात का तापमान -232 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और इस तापमान में अगर उनका रोवर और लैंडर सही सलामत टिक पाए 15 दिनों के लिए, तब ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर ही क्यों पहुंचना चाहता है भारत? जिस तरह से पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा होता है, उसी तरह का चांद भी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ, चमकता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में ही रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें साउथ पोल पर तिरछी पड़ती हैं। इस कारण वहाँ टेम्परेचर भी काफी कम रहता है। अनुमान के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यहाँ पानी और खनिज मिलने के आसार लग रहे हैं। अगर चंद्रयान 3 के जरिए साउथ पोल पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता चलता है, तो ये अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। यही वजह है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी चांद के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर जाने की तैयारी कर रही है। अगले साल नासा इस हिस्से पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा और अप्रैल 2019 में नासा की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें चांद के इस अनदेखे हिस्से पर पानी होने की संभावना जताई गई। और नासा की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 2 के तो 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। पिछली बार भारत का चांद मिशन भले ही सफल नहीं हो सका, लेकिन ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में ही है और उसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल चंद्रयान 3 में होने से खर्च कम हो गया है।
चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर तो है ही, लेकिन इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा जा रहा। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक अभी भी चांद के चक्कर काट रहा है और इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल तीसरे मिशन के दौरान भी किया जाएगा। लैंडर के साथ 3 पेलोड और रोवर के साथ 2 पेलोड हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो पेलोड मशीन्स होते हैं और यही मशीन्स सारी जानकारी को लैंडर को भेजते हैं और फिर जानकारी इसरो को भेजी जाती है। चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो अप है, इसलिए इसमें भी लैंडर का नाम विक्रम ही रखा गया है। विक्रम नाम रखने के पीछे एक बेहद ही खास वजह है। दरअसल वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, इसलिए चंद्रयान 3 का ये मिशन उनको समर्पित है। उन्होंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेंज पर शोध पत्र लिखने वाले साराभाई को कॉस्मिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उन्होंने रेडियो भौतिकी पर बहुत सारा काम किया है और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। चंद्रयान 3 का ये जो मिशन है, इसे चांद तक पहुंचने में 40 दिन का समय लगेगा, जबकि अपोलो 17 मिशन चंद्रमा पर उतरने वाला आखिरी मिशन था, जिसमें 86 घंटे और 14 मिनट लगे। 1959 में यूएसएसआर के लूना 2 यान को चंद्रमा तक पहुंचने में केवल 34 घंटे लगे, लेकिन ये सभी रॉकेट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। इनमें बेहद ही शक्तिशाली फ्यूल का इस्तेमाल किया गया था, जिनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। इसरो का अनुमान है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त तक, यानी कि 40 दिन बाद चांद की सतह पर उतर जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये चंद्रयान 3 अभियान भारत का एकमात्र सबसे बड़ा अभियान है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत इस साल सूर्य के अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष अभियान भेजने की तैयारी में है, जिसका नाम है आदित्य L1, भारत का पहला सौर अभियान। इस अभियान पर भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान सूरज पर नहीं जाएगा, बल्कि धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी से हमारे इस सबसे नजदीकी तारे सूरज का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 या लॉन्ग रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच वो जगह है जहां से सूरज को बगैर किसी ग्रहण के अवरोध के देखा जा सकता है। आदित्य L1 ऊपरी सौर वायुमंडल, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और सौर वायु इत्यादि का अध्ययन करेगा। अब तक केवल नासा, जर्मन एरोस्पेस सेंटर और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने ही सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 इतने भारी भरकम मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए भारत की कुछ बड़ी और नामी कंपनियों का भी योगदान और सपोर्ट रहा है। लॉन्च व्हीकल के निर्माण में HAL, L&T और गोदरेज जैसी निजी एजेंसियों का सहयोग मिला है। रॉकेट स्पेयर पार्ट्स और सैटेलाइट के लिए बेंगलुरु की कंपनी और पेलोड के लिए अहमदाबाद की कंपनियों का वेंडर समर्थन मिला है। चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है और ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए। हम उम्मीद करते हैं चंद्रयान 3 मिशन सफल होगा और इसके साथ साथ भारत के स्पेस प्रोग्राम्स अपने और भी नए माइलस्टोन्स को हासिल करेंगे और जो दर्शाते हैं कि भारतीय साइंटिस्ट और इंजीनियर्स वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं। फ्यूचर के मिशंस के बारे में ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए जानकारी भरी वीडियो में। नमस्कार।